Next section is how to calculate cross product. How to calculate cross product. क्रॉस प्रोडक्ट को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? ठीक है, दो वेक्टर्स लिखो. A1 I cap, A2 J cap, A3 K cap. दूसरा प्रोडक्ट लिखो B1 I cap, B2 J cap और B3 K cap. These are two vectors and we need to calculate A cross B. ये कैलकुलेट करना है कि इसका वैल्यू कैसे आएगा. ठीक है, तो इसका वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए वी यूज अ मेथड कॉल्ड डिटरमिनेंट मेथड. क्लास 12 के मैथ्स में है डिटरमिनेंट, तो जब आएगा तब देखा जाएगा. अभी उसका बेसिक देखेंगे कैसे करते हैं. तो डिटरमिनेंट में हम 3 एंट्रीज लिखेंगे बेटा. ठीक है, ध्यान से देखना, 3 एंट्रीज लिखेंगे और फिर इसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. तो पहली एंट्री होगी आई कैप, जे कैप और के कैप. लिखिए आई कैप, जे कैप और के कैप. ठीक है, दूसरे रो में लिखिए A1, A2 और A3. जैसे आई कैप, जे कैप, के कैप लिखा, अगले लाइन में A1, A2 और A3. आई के नीचे A1, जे के नीचे A2 और के नीचे A3. लिखा हमने. और A1 के नीचे लिखिए B1, A2 के नीचे B2 और A3 के नीचे B3. A1, A2, A3, B1, B2, B3. तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो देखो ध्यान से बेटा, ये जो आई कैप है, आई कैप के साथ A1 था तो आई कैप के साथ हमने A1 लिखा. ये आई कैप के साथ B1 था तो आई कैप के साथ हमने B1 लिखा. सिमिलरली जे कैप के साथ A2 था, जे कैप के साथ B2 था, के कैप के साथ A3 था, के कैप के साथ B3 था. मान लो किसी क्वेश्चन में के कैप नहीं रहे, B3 की जगह क्या लिखेंगे? 0. समझ में आ रहा है ये? अगर मान लो किसी क्वेश्चन में वेक्टर में के कैप नहीं दे रखा है, तो के कैप नहीं दे रखा है तो उसको क्या लिख सकते हैं? 0 टाइम्स के कैप और उसका वैल्यू क्या लिख देंगे यहां पर? 0. ठीक है, नाउ नेक्स्ट होता है, दिस इज स्टेप 1, डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखेंगे और फिर नेक्स्ट स्टेप होगा इसका वैल्यू निकालना. इसका वैल्यू कैसे आएगा? ध्यान से देखना, पहले एक लाइन पहले मैं लिख रहा हूं, वैल्यू ऑफ दिस. तो यहां सबसे पहले लिखेंगे आई कैप. ठीक है, नाउ जब आई कैप यहां पर लिखोगे तो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन भूल जाओ. ठीक है, तो इसको फिर अभी जो मैंने अभी जस्ट काट कर बनाया ना उसको रफ में बनाओ. मेन डिटरमिनेंट को कैंसिल मत करना, रफ में बनाओ. फिर से लिख लो इसको ऐसे, आई जे के A1, A2, A3, B1, B2, B3. ठीक है, और ऐसे करके रफ में बना लेना. जब आई लिखेंगे तो क्या करेंगे? बनाया आपने रफ में? नाउ सी, आई लिखते वक्त हमने आई का रो और आई का कॉलम को कैंसिल आउट कर दिया. क्या बच गया अपने पास? देखना,
A2 इंटू B3 माइनस B2 इंटू A3। ठीक है, तो यहां जो रफ में बनाए होगे उसमें ऐसे करके एरो लगा लेना। डन। अगला वाला, अगला वाला ध्यान से लिखना होता है। पहला वाला हमने प्लस आई कैप लिखा है, अगला तो यहां पर लिखाएगा माइनस जे कैप। फॉर्मूले से आता है ये, डिटर्मिनेंट सीखेंगे तब समझ में आएगा। अगला वाला इज माइनस जे कैप। ठीक है, और जे कैप में किसको किसको मल्टीप्लाई करना है, तरीका वही है। तो जे जहां जहां है उसको हटा दो। तो रफ में आप ऐसा बना लेना, आई जे के A1 A2 A3 B1 B2 B3। और जब जे निकालेंगे तो जे को भूल जाएंगे। क्या बचेगा अपने पास, देखो ध्यान से, बोलो क्या बचा। A1 B3 बचा, और इधर क्या बचा, B1 A3। ठीक है, तो पहले A1 B3 और फिर B1 A3। पहले ऊपर से नीचे और फिर नीचे से ऊपर, ध्यान रखिएगा इस चीज का। डन। अब लास्ट है के कैप। तो कोशिश कीजिए खुद से लिखने का के कैप। कोशिश करिए, कोशिश करिए, रफ में कोशिश करिए। देखिए किसको काटना होगा, किसको रखना होगा। आई होप ये हुआ होगा अपना। ऐसा आया, और ऐसा आने के बाद फिर वही, ये और ये, और उसके बाद ये और ये, माइनस साइन के साथ। ध्यान रहे ये वाला माइनस साइन कहां से आता है, फॉर्मूला से आता है। मान लो यहां पर B1 - 2 लिखा हुआ होगा। ठीक है, B1 - 2 लिखा हुआ, तो यहाँ ब्रैकेट में -2 लिखेंगे, और ये माइनस फॉर्मूले का माइनस है। ध्यान रखिएगा, माइनस प्लस में गलती मत कर दीजिएगा। A क्रॉस B, तो कुछ पूछना है आपको A क्रॉस B में, रफ में इसको ऐसे बना लेंगे हम, ऐसे कर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिखिए। A वेक्टर इज I कैप 2J कैप 3K कैप। B वेक्टर इज 2I कैप 3J कैप 4K कैप। फाइंड A क्रॉस B।
ये आया अपना वैल्यू, देखिए -1 इंटू आई कैप माइनस आई कैप, -2 इंटू माइनस साइन +2 जे कैप, -1 इंटू प्लस माइनस के कैप, ये आया वैल्यू सभी का। बोलिए इसके आगे अगर जोड़कर ये पूछ लिया जाता तो क्या हम बना पाते? फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, निकालिए मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी का। ए क्रॉस बी है क्या? ये है ए क्रॉस बी। क्या होगा इसका मैग्नीट्यूड? सीखा था ना निकालने। क्या होगा? -1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और आई आंसर। 4 2 6। ठीक है, नेक्स्ट इज एक और क्वेश्चन करेंगे और उसमें कुछ वेक्टर्स क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे हम। तो पहले तो वेक्टर लिखिए, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू आई कैप -2 जे कैप प्लस के कैप, बी वेक्टर इज इक्वल्स टू आई कैप प्लस के कैप। जे नहीं लिखा है तो जे का वैल्यू क्या होगा? 0। ठीक है, पहला सवाल, फाइंड ए क्रॉस बी। आई कैप जे कैप के कैप, आई का वैल्यू इज 1, जे का -2, के का +1। यहाँ पर 1 जे है नहीं तो क्या आएगा? 0। और इसका वैल्यू निकालना है हमें। ये आया आपका आंसर, -2 आई कैप -2 के कैप। इसी में दूसरा सवाल लिखिए, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी।
डन। 4 और 4 8, स्क्वायर रूट ऑफ 8 विच विल गिव यू 2√2 यूनिट्स। जो भी यूनिट होगा, अभी तो छोड़ दो यूनिट्स। नेक्स्ट, हमने ए क्रॉस बी निकाला बेटा, अब बी क्रॉस ए निकालिए। बी क्रॉस ए में क्या करेंगे, पहले बी को लिख देंगे, 101 यहां लिख देंगे और ए को उसके बाद लिखेंगे, है ना। देखो तो ध्यान से, हमने आई जे के लिखा, ए क्रॉस बी में ए पूछा गया तो ए को यहां भरा और बी को यहां, और बी क्रॉस ए पूछेगा तो क्या होगा, बी को यहां भरेंगे, ए को उसके बाद भरेंगे। ये समझ में आता है आपको? करिए, बी क्रॉस ए निकालिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ बी क्रॉस ए। ये आया, +2i कैप -2k कैप आया ये। देखिए ध्यान से, बी क्रॉस ए +2i कैप -2k कैप। ठीक है, इसको अगर आप ध्यान से देखो, एक माइनस साइन बाहर निकाल लें तो ये क्या होगा, -2i +2k होगा, और -2i और 2k आपने क्या निकाला था, a क्रॉस b, दिस इज इक्वल टू व्हाट, माइनस टाइम्स a क्रॉस b, और दिस इज योर प्रॉपर्टी, b क्रॉस a इज इक्वल टू माइनस टाइम्स a क्रॉस b। ओके, याद रखना है। D, find the value of a dot a क्रॉस b। क्या मतलब हुआ इसका, पहले a क्रॉस b निकालेंगे, ठीक है, ए क्रॉस बी निकालने के बाद आप उसका ए वेक्टर के साथ क्या लोगे, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो ए क्रॉस बी तो ऑलरेडी निकाल रखा है, बोलो क्या है ए क्रॉस बी, बोलो क्या है ए क्रॉस बी, -2i कैप +2k कैप। बोलो ए वेक्टर क्या है, 1 -2 और 1। चलो अब दोनों का डॉट निकालो। डॉट कैसे निकालते थे, आई आई, जे और जे और के, याद है, डॉट कैसे निकालते थे, आई और आई को मल्टीप्लाई करते थे, जे का तो कुछ है नहीं, तो जे का क्या होगा 0, के और के को मल्टीप्लाई करते थे। तो ये क्या होगा, -2 +0 +2 × 1। ठीक है, ये आया आंसर। अब इसको विजुअलाइज करना है कि क्या मतलब है इसका, देखो ध्यान से, बनाओ इसको, दिस इज योर ए,
and this is your B. Can you tell me what is the direction of A cross B? कॉपी पर बनाइए और उस हाथ राइट हैंड से निकालिए. इनटू द पेपर या आउट ऑफ द पेपर? बताइए आंसर क्या है. ए क्रॉस बी का आंसर. ए क्रॉस बी में फिंगर किधर रखेंगे? ए की तरफ, है ना. पहले ए है तो ए की तरफ फिंगर, और किधर फिंगर को लेकर आना है? बी की तरफ. तो किधर आया? आउट ऑफ द पेपर. आया ये सभी का आउट ऑफ द पेपर. तो आउट ऑफ द पेपर मीन्स व्हाट? इधर कहीं. ठीक है. ठीक है. अब ये बताओ, आउट ऑफ द पेपर जो ये नया वेक्टर आया, ये वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में कितना एंगल है? 90 डिग्री. तो अगर दो वेक्टर्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0. समझ आया ये? तो आपने ए क्रॉस बी से क्या निकाला? एक ऐसा वेक्टर जो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के ही क्या हो? परपेंडिकुलर. तो लिखिए यहां पर ए क्रॉस बी का मतलब, जो नया वेक्टर आया ए क्रॉस बी करने के बाद, देखो ना यहां पर आया ना नया वेक्टर, दिख रहा है. ए ये था, बी ये था, और जब आपने ए क्रॉस बी किया तो एक नया वेक्टर आया. ठीक है. तो वही चीज हम यहां पर लिखे हैं. जब ए क्रॉस बी करोगे तो दिस विल बी अ न्यू वेक्टर. नाउ व्हाट विल बी द प्रॉपर्टी ऑफ सी? सी वेक्टर विल बी perpendicular to A and C vector will be perpendicular to B. दोनों के ही परपेंडिकुलर होगा वो. तो मैथ्स में अगले साल एक तरीके का क्वेश्चन आता है, find a vector which is perpendicular to two given vectors. तो दो वेक्टर अगर दे रखे हो और आपसे मैथ्स में क्वेश्चन पूछे कि एक वेक्टर चाहिए जो दोनों के ही परपेंडिकुलर हो, तो क्या कर देंगे हम? उसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे. समझ आया ये सवाल? तो सिमिलरली ऑन दिस नोट, इस प्रॉपर्टी के बेसिस पर मुझे इसका आंसर करिए. क्या होगा ये? इसको पढ़ना सीखिए ना बेटा. ए क्रॉस बी क्या है? एक ऐसा वेक्टर जो ए के भी परपेंडिकुलर है और बी के भी परपेंडिकुलर है. तो बी के भी अगर परपेंडिकुलर है और उसका जब डॉट प्रोडक्ट लोगे तो बी डॉट जो नया वेक्टर आएगा, ठीक है, उन दोनों के बीच का एंगल क्या बनेगा? 90 डिग्री. इसका वैल्यू क्या आएगा? 0. ठीक है. क्लियर है ये चीज? इसको भी डब्बे में बंद करिए. ये सब प्रॉपर्टी है, ये सब ध्यान रखना है. ठीक है. कुछ पूछना है आपको यहां पर? नेक्स्ट. एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इन फिजिक्स. मैथ्स वाला भी कर लेंगे. एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट.
the most important application is finding of torque. टॉर्क को ऐसे लिखते हैं, और रीड कैसे करते हैं, प्रोनाउंस कैसे करते हैं? इस साइन को कैसे प्रोनाउंस करते हैं? टाउ। जैसे होता है ना सिग्मा, अल्फा, बीटा, गामा, दिस इज नोन एज टाउ। तो कुछ ऐसा बन जाता है बनाते बनाते, ऐसा कुछ होता है। ओके, कोई बात नहीं, जो है सो है। टॉर्क। नाउ हाउ दिस टॉर्क इज डिफाइंड? टॉर्क is equals to पोजीशन वेक्टर क्रॉस फोर्स वेक्टर। लिखिए, मैथमेटिकली और लैंग्वेज में कैसे डिफाइन करेंगे? टॉर्क इज रोटेटिंग एबिलिटी ऑफ अ फोर्स। टॉर्क इज रोटेटिंग एबिलिटी ऑफ अ फोर्स। इसको सोचेंगे कैसे? व्हाट इज दैट रोटेटिंग एबिलिटी? तो दरवाजा तो आपने घर पर खोला ही होगा, है ना? तो जब हम दरवाजे को खोलेंगे या बंद करेंगे तो हम क्या लगाते हैं? फोर्स लगाते हैं। फोर्स लगाने से दरवाजा जो है, ऐसा तो नहीं है कि उठ के आगे चला जाता है। दरवाजा क्या होता है? रोटेट करता है ना? तो वो रोटेशन जो हुआ, जो एबिलिटी हुआ इस फोर्स का तो रोटेट दिस डोर इज नोन एज व्हाट? टॉर्क। ठीक है, एक डायग्राम भी बना लीजिए। दरवाजा तो पूरा नहीं बना सकते हैं। मान लीजिए इस पोजीशन पर ये वही हिंज से टाइट है, जिसको हम क्या बुलाते हैं? कब्जा, है ना? और हम फोर्स यहां लगा रहे हैं। ठीक है, फोर्स ऐसे लगा रहे हैं। ठीक, नाउ व्हाट विल बी माय पोजीशन वेक्टर? पोजीशन वेक्टर यहां से जिस पॉइंट के अबाउट वो घूमेगा, वहां से हम उसका पोजीशन वेक्टर लिखते हैं। दिस इज योर आर वेक्टर। नाउ कैन यू टेल मी द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क फॉर दिस एग्जांपल? Can you tell me the direction of torque for this example? कोशिश करिए, वेक्टर का एप्लीकेशन है। दिमाग लगाइए ना बेटा, डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? आया आंसर? कैसे निकालेंगे दो वेक्टर का डायरेक्शन क्रॉस प्रोडक्ट में? बोलिए। एक वेक्टर आर वेक्टर ये रहा, एफ वेक्टर किधर है? ऊपर की तरफ। अब आर वेक्टर ऐसे दे रखा था, ऐसे कैसे बना लिया हमने? बाय शिफ्टिंग दिस वेक्टर पैरेलली। याद है? अगर वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करते तो वो क्या रह जाएगा? सेम, शुरू में ही सीखा था। और अब हमें क्या चाहिए? आर क्रॉस एफ। तो आर के अलोंग फिंगर्स रखेंगे और एफ के अलोंग क्रॉस करेंगे, तो क्या होगा? आउट ऑफ द पेपर। बेटा रोटेशन का डायरेक्शन नहीं देखना है, ध्यान रखिएगा। ये जो दरवाजा ऐसा घुमा, ये डायरेक्शन नहीं देखना है।
डायरेक्शन कैसे देखना है, आर क्रॉस एफ करके ऐसे बनाएंगे और फिर डायरेक्शन देखेंगे. दिस विल बी योर डायरेक्शन ऑफ टॉर्क. ठीक है. तो यहां पर जो मैंने अभी आपको बोला कि आर वेक्टर जो होता है कहां से जोड़ते हैं, हिंज से जोड़ते हैं, उसका लिख लो. ठीक है, लिखो आर वेक्टर. आर वेक्टर इज द वेक्टर फ्रॉम द हिंज. हिंज मतलब कब्जा. ठीक है, वेक्टर फ्रॉम हिंज to the point of application of force. ठीक है, अब इसको थोड़ा और विजुअलाइज करना है. कैसे? बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा. हाँ, पूरा दुनिया इसी पे टिका हुआ है. रोटेशनल मैकेनिक्स है ना. आज से जब 3-4 महीने बाद वो पढ़ रहे होंगे रोटेशन, तो पूरा इसी पे टिका है. मुझे अब बस खाली वैल्यू से मतलब है. ठीक है, क्या आएगा टॉर्क का वैल्यू? R1 क्रॉस F. और टॉर्क का अगर वैल्यू चाहिए होगा तो इसका क्या निकालेंगे हम? मॉड्यूलस. ये समझ में आता है हमें? नाउ टेल मी, अगर फोर्स कोने में ना लगाकर, ये अपना पूरा दरवाजा है, फोर्स पूरा वहां तक ना लगकर यहीं लग रहा है, आर का वैल्यू क्या होगा? दिस वन. इसका वैल्यू क्या होगा? फोर्स तो उतना ही लगा रहे हैं अभी भी आप, बट टॉर्क का वैल्यू क्या हुआ? घटेगा कि बढ़ेगा? बोलिए. टॉर्क कैसे मिलेगा? R2 क्रॉस F करने से. आपने R2 को अगर घटा दिया तो टॉर्क का वैल्यू क्या होगा? घट जाएगा. घटेगा कि नहीं घटेगा? घटेगा. चलिए, केस 3. इस बार घटा के आप यहीं ले आइए फोर्स को. तो केस 3 में R3 का वैल्यू क्या है? 0. ये वैल्यू क्या आएगा? 0. तो टॉर्क नहीं लगेगा. टॉर्क नहीं लगेगा. ये समझ में आता है आपको? बन गया सभी का? बनाइए जल्दी से. इसको डेली लाइफ से समझना है बेटा, तब समझ में आएगा ये क्या हो रहा है. तो 1 मिनट के लिए रुक जाइए और सोचिए डेली लाइफ से. दरवाजा जब आप खोलते हैं, ठीक है, तो अगर कोने पर धक्का लगाओ, ठीक है, एक केस, एक बार बीच में धक्का लगाओ, दूसरा केस, और तीसरा एक बार जहां पर कब्जा लगा हुआ है वहां पर धक्का लगाओ. दरवाजा कब आसानी से खुलेगा? इधर वाले में. क्यों आसानी से खुलेगा? क्योंकि टॉर्क ज्यादा लग रहा होगा. फोर्स तो उतना ही है, 10-10 न्यूटन का हर जगह पर. तो जितना दूर से खोलोगे उतना अच्छा होगा. तो आपने देखा होगा कि लीवर खोलते वक्त, है ना, वो पंचड़ वाला जो खोलते हैं, टायर वाला, तो दूर से लोग पकड़ते हैं उसको, पकड़ते हैं रोटेशन के लिए. नजदीक पकड़ोगे तो नहीं खुलेगा. रेंच टाइट करने के लिए नट बोल्ट क्या होता है? दूर से पकड़ा जाता है. ठीक है, कहीं पर भी रोटेशन होगा उसको आप क्या करोगे? हमेशा
दूर से पकड़ोगे ताकि फोर्स जो रोटेशन की एबिलिटी हो, जो टॉर्क हो, वो ज्यादा लगे सेम फोर्स पर। ठीक है, ये इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है। अगर आपने यहां फोर्स लगा दिया, ठीक है, एकदम हिंज के पास, डोर विल नॉट ओपन। कितना भी दम लगा लो, नहीं खुलेगा। 5000 न्यूटन लगा लो 100 की जगह, वो नहीं खुलेगा। समझ में आया टॉर्क का फिजिकल सिग्निफिकेंस? और फिजिक्स का तो ये है ही एप्लीकेशन वेक्टर का, R1 क्रॉस F। एक और केस बना लो, दरवाजे इसमें भी खुलेगा नहीं। केस 4, फोर्स परपेंडिकुलर की जगह फोर्स ऐसा लगा लो। ठीक है, आर वेक्टर तो अभी भी यही है ना? व्हाट विल बी माय टॉर्क? आर क्रॉस एफ होगा। आर और एफ के बीच का एंगल बताओ कितना है? आर ये रहा, एफ भी यही है, तो एंगल इज व्हाट? आर क्रॉस एफ का क्या फॉर्मूला होता है? मॉड ऑफ आर मॉड ऑफ एफ एंड साइन। सो कैसे निकालते हैं दूसरे तरीके से? मॉड ऑफ आर मॉड ऑफ एफ एंड साइन ऑफ थीटा। दरवाजा यहां भी नहीं खुलेगा और नहीं खुलना भी चाहिए। इधर फोर्स लगाओगे दरवाजा खुलेगा बंद होगा? वहीं रह जाएगा, डोर विल नॉट ओपन। तो यहां से क्या सीखा हमने? एक नई प्रॉपर्टी, इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल, then their cross product is zero। मैथ्स का ये कैसा क्वेश्चन बनता है? प्रूव दैट two given vectors are parallel। दो वेक्टर दे देगा और आपको बोलेगा कि प्रूव करो कि ये पैरेलल है। क्या करेंगे हम? दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देंगे और दिखा देंगे क्या है वो, जीरो।
डन। काहे का इतना देर? ये अपना ओरिजिन है, पॉइंट कहाँ है? थर्ड क्वाड्रेंट में, यहां कहीं है, -5,4। तो आर वेक्टर क्या होगा? ये होगा, ओरिजिन के हिसाब से पूछा है ना, तो दिस विल बी योर व्हाट, आर वेक्टर। आर वेक्टर क्या होगा? -5 i कैप, -4 j कैप। एफ वेक्टर दे रखा है 4 i कैप -10 j कैप। हमें टॉर्क का वेक्टर निकालना है, तो टॉर्क क्या होगा? आर क्रॉस एफ। आर क्रॉस एफ निकालने के लिए क्या करेंगे? ऐसे डिटर्मिनेंट बना देंगे, i कैप, j कैप और k कैप। आर का वैल्यू पहले आर लिखेंगे, आर लिखोगे तो -5 -4 k है नहीं तो 0। एफ लिखोगे तो 4 और -10 k है नहीं तो 0। इसका वैल्यू निकाल लेंगे हम फटाफट। i कैप का वैल्यू क्या होगा? 0। जे कैप का वैल्यू क्या होगा? भी 0। और के कैप का वैल्यू क्या होगा? 50 -16। दिस विल गिव यू 66। वेक्टर की जगह आर और एफ दे रखा है, कर लेंगे हम ये। नेक्स्ट एप्लीकेशन नंबर 2, टू फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये सब भूलना मत, ये अगले साल मैथ्स में भी है, फालतू एक्स्ट्रा मेहनत पड़ जाएगा, ठीक है। टू फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये सब होमवर्क दे देंगे अभी आपको क्लास 12 के मैथ्स से, ठीक है। पैरेललोग्राम बनाइए ऐसा, पी, छोड़ो पी क्यू हटाओ अभी। सपोज one side of parallelogram is represented by a vector, इधर वाला भी यही वेक्टर होगा। अपोजिट साइड्स आर व्हाट? इक्वल। अनदर साइड इज रिप्रेजेंटेड बाय बी वेक्टर। व्हाट इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम? देन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज गिवन बाय ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। फटाफट दिमाग चलाइए। क्वेश्चन, A vector is I cap -2 j cap. B vector is 3 I cap -2 j cap. Find the area of parallelogram. A क्रॉस B निकाल के उस वेक्टर का क्या लेना है? मैग्नीट्यूड। देखो इस सब में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, A क्रॉस B लिखना है और मैग्नीट्यूड ले लेना है, इसीलिए इसमें ज्यादा समय नहीं निकालेंगे। A क्रॉस B सबका आया -4 k कैप।
हमें ए क्रॉस बी तो चाहिए नहीं, मैग्नीट्यूड चाहिए उसका। मैग्नीट्यूड क्या होगा? 4 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, है ना। आई तो 0 है। हाँ, अच्छा +4, -2 +6 +4। आई का वैल्यू है 0, तो 0 स्क्वायर। जे का वैल्यू है 0, 4 का वैल्यू 4 स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर विल गिव यू व्हाट? 4 स्क्वायर यूनिट्स। एरिया स्क्वायर में आता है, तो 4 स्क्वायर यूनिट्स। डन। थर्ड एप्लीकेशन, टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। सेम तरीका है, टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। लिखिए, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? पहले तो ए क्रॉस बी निकालेंगे, जैसे अभी डिटर्मिनेंट से निकाला है ना, 4k कैप टाइप्स ऐसे निकाला ना। उसके बाद इसका लेंगे मैग्नीट्यूड, और उसके बाद इसको कर देंगे हाफ। अब ऐसा क्यों हो गया, फटाफट देख लो। अगर इस ट्रायंगल को इस तरीके से कंप्लीट करके पैरेललोग्राम बना दिया जाए, तो क्लास 9 में क्या सीखते हैं? ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंट होगा तो दोनों का एरिया क्या होगा? सेम। तो व्हाट वाज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम? ए क्रॉस बी। तो ट्रायंगल का एरिया क्या हो गया? उसका आधा। तो दिस इज योर प्रूफ। क्यों होगा आधा? फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू। इस पर क्या ही क्वेश्चन करा यार, ए क्रॉस बी करके आधा करना है ना। फाइंड अ वेक्टर perpendicular to a vector and b vector where a vector is equals to 2 I cap 2 j cap minus k cap and b vector is equals to 6 I cap minus 3 j cap plus 2 k cap। तो एक वेक्टर निकालना है जो दोनों के परपेंडिकुलर हो, निकालो। फाइंड अ c vector which is perpendicular to both। क्या सिखाया था मैंने आपको? एक वेक्टर जो दोनों के परपेंडिकुलर होगा वो कैसे निकलेगा? बाय फाइंडिंग द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ गिवन टू वेक्टर्स। क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दीजिए।
आया ये आंसर? सेम क्वेश्चन है, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, बस ये अंतर है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर, वेक्टर की जगह यूनिट वेक्टर लिखा हुआ है, बाकी सेम सवाल, परपेंडिकुलर टू बोथ ए क्रॉस ए एंड बी, वेयर ए इज इक्वल टू दिस एंड बी इज इक्वल टू दिस। क्या चीज? -10 और -18, हाँ, 1 प्लस, फाइंड अ यूनिट वेक्टर। डन। तो बेटा अगर वेक्टर निकल गया है, सी वेक्टर का वैल्यू क्या आया? दिस। तो अगर मुझे सी कैप चाहिए, वेक्टर यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा? सी कैप से निकलेगा, तो सी कैप के लिए क्या करेंगे? इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, है ना? तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? 18 का स्क्वायर, तो आई कैप माइनस 10 जे कैप माइनस 18 के कैप विल बी डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का क्या आएगा? 1 स्क्वायर, 10 स्क्वायर और 18 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, विच विल गिव यू 324, 100, 424 प्लस 1, 425, आई कैप माइनस 10 जे कैप माइनस 18 के कैप। ये तो वेक्टर का क्वेश्चन है, एक वेक्टर दे रखा है, आपको यूनिट वेक्टर निकालना है उसका, तो क्या करेंगे? उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, ठीक है? क्लियर है ये? नेक्स्ट क्वेश्चन, if magnitude of vector product is √3 times the magnitude of scalar product, then the angle between the vectors is dash। लिखो ना बेटा, मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हो वेक्टर प्रोडक्ट का? वेक्टर प्रोडक्ट कैसे लिखोगे वो लिखो पहले। ए क्रॉस बी लिखोगे? हाँ। इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखोगे? ऐसे लिखोगे। इसके मैग्नीट्यूड का क्या वैल्यू होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। डॉट प्रोडक्ट कैसे लिखोगे? ए डॉट बी, इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखते थे? ए इंटू इंटू कॉस थीटा। अब पढ़ो सवाल को, क्या लिखा हो? वेक्टर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड इज √3 टाइम्स द स्केलर प्रोडक्ट।
और दोनों वैल्यूज उठा के डाल दो। मॉड ए मॉड बी साइन थीटा is equals to √3 times mod A mod B cos थीटा। आइए, गया मॉड से मॉड, मॉड से मॉड, साइन कॉस थीटा लेफ्ट साइड आएगा तो क्या बन जाएगा, साइन थीटा अपॉन cos theta is equals to √3. What is this? Tan theta is equals to √3, which implies theta is equals to how much? आया ये आंसर? Last question for today. Two vectors, two I cap plus bj cap plus 2k cap and q vector I cap plus j cap plus k cap are parallel to each other. Then value of B is what is the meaning of parallel? दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 0, which means what, P cross Q will be what, 0. निकाल दीजिए क्रॉस प्रोडक्ट दोनों का, I J K 2 B 2 1 1 1 P minus 2 2 minus 2 2 minus B आइए, तो बेसिकली ये क्या बना, B minus 2 I cap plus 0 J cap plus 2 minus B K cap. बट हमें क्या पता है, दो वेक्टर्स अगर पैरेलल होते हैं तो उनका अगर क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाए तो वो क्या आएगा, 0. तो 0 मीन्स व्हाट, क्या आना चाहिए था, 0 I cap 0 J cap और 0 K cap, ये आना चाहिए था, जिसमें J वाला तो 0 हो गया बेटा, हो गया ना J वाला 0. तो J वाला 0 अगर हो गया है तो I वाला को 0 होना पड़ेगा, तो which means what, B minus 2 is equals to 0 and this implies B is equals to 2. Similarly इसको भी 0 होना है, तो 0 कैसे होगा, 2 minus B is equals to 0 which implies B is equals to, so what should be the value of B, ठीक है, क्लियर है ये चीज, कुछ पूछना है आपको यहां तक,
नाउ द नेक्स्ट सेक्शन जो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे वो बड़ा इंपॉर्टेंट सा सेक्शन है, ठीक है। और वेक्टर का एप्लीकेशन है काइनेमेटिक्स में विथ रेस्पेक्ट टू रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। तो ये भी एप्लीकेशन है वेक्टर का, एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर इन काइनेमेटिक्स, रिलेटिव वेलोसिटी। और इसी को करके फिर हम काइनेमेटिक्स में शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो एक क्लास या एक क्लास 2 क्लास और लगेगा, इट विल बी डन। कुछ पूछना है आपको? बढ़िया से पढ़िए, ठीक है। और जो करा दिया है क्वेश्चन वही सब 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, यही बहुत हो जाएगा। और इन केस जो बुक बताया है यू कैन डू दैट नाउ। वेक्टर्स का तो इक्विलिब्रियम वाला तो क्वेश्चन आप कर सकते हैं एचसी वर्मा से, ठीक है। और जब रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगा तो वो वाला चैप्टर भी कर पाएंगे आप। और एनसीईआरटी का अभी डायनेमिक्स वाला तो नहीं कर पाएंगे, तो जब सीख लेंगे तब कर लेंगे, ठीक है। जा सकते हैं आप।